कितने बच्चे रहते हैं इन रूम्स में? सर इस रूम में सर 18 बच्चे रहते हैं, बाकी रहने को हैं सर 12 बच्चे। ओके, दिखाना जरा रूम एक बार प्लीज। तो सबको बेड मिला हुआ है यहाँ पे सारे बच्चों को? बहुत पिलो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो कैसा एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे पढ़ने का? यहाँ पे तो पढ़ने का सुने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई होता नहीं है, घंटे मतलब पीरियड सही से नहीं चलते हैं। हाथ दे रहा हूँ। ओह गाइस, पानी साफ तो नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा। अगर टीचर अच्छे नहीं हैं तो पढ़ाई भी अच्छी नहीं होगी। टीचर की भी कमी है, बहुत है। केवल ओके। पूरे 450 के आसपास बच्चे हैं, उसमें केवल 7 ही टीचर हैं। सो गाइस, गुड आफ्टरनून। हमारा नाम आकाश श्रीवास्तव है और इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और स्कूल का नाम है जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय ना। यस। और आज 15 अगस्त भी है। सो कल मैंने ना रात में रिपोर्ट्स में देखा था कि इस विद्यालय के जो बच्चे हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, छोटा सा, जिसमें बहुत सारे बच्चे मौजूद थे और उनकी कुछ डिमांड्स थी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ नज़र आई वो है टीचर्स की। जो बच्चों ने बताया कि टीचर्स बहुत कम है यहाँ पे। आप किस क्लास में हैं? मेरा नाम ज्ञान प्रताप है, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। 9th क्लास में। हाँ। कितने टीचर्स होने चाहिए स्कूल में? मिनिमम टीचर तो कम से कम 20 या 25 होने चाहिए, लेकिन उतने हैं नहीं। सिर्फ अच्छा, 7 टीचर्स हैं। 7 टीचर्स हैं। हम्म। सो गाइज, 7 टीचर्स हैं इस स्कूल में, ओके। और यहाँ पे 6 से लेके 12th क्लास तक के बच्चे पढ़ रहे हैं एंड अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। यहाँ पे हॉस्टल है, सभी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं ना। ऑल टू ऑल टोटल बच्चे हॉस्टल में ही रहते तो सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, मेस भी है, खाना मिलता है, रूम्स हैं बच्चों के रहने के लिए। एक एक रूम्स में बहुत सारे बच्चे शेयर कर रहे हैं। 12 टू 18 ऐसे बच्चे शेयर्स कर रहे हैं, वो सब आप लोग इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखोगे, ओके। सो बस ऑब्जेक्टिव यही था कि एक स्कूल, यहाँ पे बच्चे जो हैं अपनी डिमांड्स को रेज कर रहे हैं। उनकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको लगता है उनके स्कूल में होना चाहिए और वो नहीं है। तो मैं लखनऊ में ही मौजूद था आज, तो इसीलिए हमने यहाँ पे आके बच्चों से बातचीत की है, डॉक्यूमेंट किया है उनके ओपिनियन को, पर्सपेक्टिव को, और जानने की कोशिश की कि इस विद्यालय में, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में, क्या ऐसी चीजें हैं जो और बेहतर हो सकती हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कैसे बेटर हो सकती है, ओके। सो इसी को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है और यहीं पे इसी विद्यालय का एक स्टूडेंट है जिसने मेरा कैमरा इस वक्त पकड़ा हुआ है। सो लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिम। एंड ये सारे शूट मैं अकेले कर रहा हूँ, यहाँ के स्टूडेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने कैमरा पकड़ा एंड ऑल दैट। टीचर से भी बातचीत किया है, स्टाफ से भी और बहुत सारे बच्चों से भी, ओके। So you'll get a lot of dimensions from this school, okay, to understand कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके की quality of education है और management कैसे work कर रहा है, okay. So please do watch, guys, okay. This is absolute genuine and honest ground report, okay. Thank you guys, take care. So आपका क्या नाम है? मेरा नाम रतन सरोज है, मैं क्लास 12th का छात्र हूँ। Okay. मैं भदोही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। 12th में आपने क्या लिया है, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स? साइंस में बायो। ओके, आप बायो स्टूडेंट है। या कैसा पढ़ाई हो रही है आपकी 12th स्टैंडर्ड में? सर ठीक ही है, लेकिन थोड़ा और सुधार होने की ज़रूरत है। क्या सुधार होने की जरूरत है, क्या चीजें हैं जो सुधार हो जैसे सकती सर है? यहाँ पे टीचर की कमी है। जो सर आपको प्रोटेस्ट किए थे हम लोग, आपको पता ही होगा। तो हम लोग सर फिर अरे सर लोग आए थे तो बोले हैं हाँ आ जाएंगे, देखो सर नहीं आएंगे तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, प्रोटेस्ट फिर करेंगे दोबारा। अभी 12th स्टैंडर्ड में कितनी टीचर्स हैं? साइंस के सर तीनों हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यस सर। और मैथ्स। मैथमेटिक कहाँ है सर? और क्या टीचर्स चाहिए आपको? बस इतने ही है, 3 टीचर्स हैं? यस सर। और सर हमारे लोग की कोचिंग चलती है अभ्युदय कोचिंग गवर्नमेंट तरफ से, जिसमें क्लास 11 पढ़ते हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके 12th में? क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? हम लोग का हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन। तो हिंदी इंग्लिश के टीचर्स हैं? हाँ। तो आपके टीचर्स तो पूरी है ना सारी? क्या कमी है, किस सब्जेक्ट में आपको टीचर्स चाहिए? सर हम लोग को जो अभ्युदय कोचिंग चलती है वहाँ पे टीचर की कमी है। ओके, यस सर। कोचिंग में। यस सर, 11 टीचर का सर हुआ था यहाँ पे, बस 4 ही टीचर आते हैं। हम लोग को कंप्लीट नहीं हो पा रहा है सिलेबस, बहुत पीछे हैं। सर यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कहा जाता है तो हम लोग जेई नीट निकाले, जब सर हम लोग का कक्षा 11 ही नहीं कंप्लीट है, हम लोग जेई नीट कहाँ से निकालेंगे? यही बेड मिला है सबको? ये फोल्डिंग बस? ये ये फोल्डिंग वाला सिस्टम है। ओके। पिछली बार सर गद्दे भी सर नहीं दिए गए हैं पुराने बच्चों को सर। आगे आधे सर फट गए हैं तो बोले अभी आने को हैं सर। अभी कितने दिन हो गए, अभी तक आए नहीं। सो गाइज, आप देख सकते हो हम लोग हॉस्टल में है और दिस इज द क्वालिटी ऑफ मैट्रेस विच स्टूडेंट्स आर गेटिंग इन दिस हॉस्टल, ओके।
आप दिखा दो प्लीज, थोड़ा पास से शॉट दिखा दो। बहुत पिलो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ओके, एंड ये कब से बदले नहीं गए? ये 4 साल हो गए, 4 साल या 3 साल हो गए हैं मिनिमम। ये ऐसे ही रहते हैं, बदले नहीं जाते पिलोस आपके? सर यही वापस दे दिया जाते हैं। हाँ? सर यही वापस दे दिए जाते हैं। इसको बोलो तो। इन्हें सर जमा कर लिया जाता है जब घर भर जाते हैं, हाँ। तो दोबारा फिर सर यही मतलब इशू कर देते हैं कि मतलब यही ले जाओ। ऐसे ही फटा हुआ? यस सर। सच सच बताओ, ऐसे ही फटा रहता है? ये सर बोलने के अपने आप से इसको सिल लीजिए। ओके, और ये आप लोगों को क्या दिया गया है, ये सामान रखने के लिए? से मिले हैं अंदर आए जरा। स्टडी टेबल की जगह। तो सभी बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दिया गया है सामान रखने के लिए? हाँ, ये स्टडी करने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है सब बच्चों का, और इसमें सामान है आप लोगों के घर के? ये सब घर से सामान है? ये बक्सा सबको स्कूल से मिला है या घर से लाए हो? से बक्से मिले थे, तो वहाँ पे हम लोग को बक्से मिले हैं जिसपे हर एक बच्चे पे एक बक्सा एक तारा था, जो खाली एक ही साल पे मिला था, एक ही बार मिला था, वो भी सब बच्चों को नहीं मिला है, मैक्सिमम बच्चों को मिले हैं वो। और उसमें से भी एक ताला गायब कर दिया गया था हम लोग का। अच्छा, और अभी जो नए बच्चे हैं उनको बक्से भी नहीं मिले। क्या मतलब एक बक्से पर जिसमें से एक ताला दिया गया है, एक ताला सर रख लिया गया है। और सर कुछ बच्चों को मतलब जो नए बच्चे हैं उनको सर बक्सा भी नहीं दिया गया। में रखना है? क्या क्या घर से ला सकते हो आप लोग अपने? अचार आ सकते हैं, मच्छरदानी हो गया, मैक्सिमम ऐसी यूजफुल चीजें सब ला सकते हो, खाने पीने का हो सकता है ये बस। और पॉकेट मनी मिलता है आप लोग को घर से? हाँ मिलता है, वो लेके कितना पॉकेट मनी है आपका? हम लोग लेके आते हैं 1000-2000 ऐसे। कितने दिन चल जाता है यहाँ पे 1000-2000? अब वो हम लोग जैसे यूज कर पाए उसे। कहने को तो हम लोग 10 दिन भी खत्म नहीं चल पाता। और ऐसा कोई यहाँ पे बच्चा है जो सिगरेट वगरेट भी पीता है इस विद्यालय में? ऐसा तो अभी कोई बच्चा नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है। वो सब रस्टिकेट हो गए, उनको फेल करके बाहर कर दिया गया था। अब ऐसा कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे। मसाला वसाला खाने वाला कल्चर तो यहाँ पे नहीं है इस विद्यालय में? हाँ? स्कूल में नहीं है, ये स्टाफ का है। वो स्टाफ की ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पूरा स्कूल 450 बच्चे हैं स्कूल में, जहाँ 450 बच्चे पानी पीते हैं वहाँ वो लोग थूकते हैं, और पानी वो लोग वाटर कूलर का पीते हैं अलग से। स्टाफ मेंबर्स? स्टाफ मेंबर्स। वो यहाँ पे गुटखा उटखा खाते हैं कैंपस के अंदर? और बल्कि बैनर भी लगा है स्कूल में, नो स्मोकिंग ये सब का, लेकिन कोई यूजफुल नहीं। वो लगाए वो पिछले 2-3 साल से लगा है और कोई उसका यूज नहीं है। तो स्टाफ सिगरेट वगरेट पीता है कैंपस के अंदर? हाँ कैंपस के अंदर वो गुटके कुछ मुंह में खाते हैं, वो खाते हो जहाँ पे हम लोग पानी पीते हैं, जहाँ हम लोग पानी पीते हैं वहां पे वो लोग थूकते हैं, और पानी पीने का हम लोग का भी मन नहीं होता वहां पे, ऐसा होता है। ओके, और देख लें जरा पीछे तक आपका रूम। चल रहा हूँ भाई, जस्ट गिव मी मिनट भाई प्लीज। सो गाइज ये डेप्थ है रूम्स की, और कितने बच्चे हैं इसमें? 18? ओके गाइज, इधर भी जगह है, आप देख सकते हो इधर कितने बेड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 बेड्स हैं इस रूम में ना। और ये बगल में एक एडजेसेंट, ये भी थोड़ी सी जगह यहाँ पे बच्चों को दी गई है, इसमें 3 बेड्स लगे हुए हैं अभी। इसके पीछे जंगल है, अच्छा, यहाँ पे जंगल है? ये पूरा जंगल है, तो ये चारों तरफ जंगल है। ये खिड़की खुलती है? खुलती है लेकिन देखिए शीशा डर लगता है कि सांप ना आ जाए, कहीं कुछ ऐसी चीजें ना आ जाए। खोलते नहीं है सर। सो गाइस आप देख सकते हो ये शीशा टूटा हुआ है, और यहाँ पे पीछे जंगल है। ओके, विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर किड्स ओवर हियर। और किस क्लास के बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं? ये क्लास ये 9th और 10th के बच्चे रहते हैं यहाँ पर। सो गाइस अभी जिस हॉस्टल में हैं हम लोग, वहाँ पे इस विद्यालय के 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के बच्चे रहते हैं। और आप देखो कितना डेंजरस ये सिचुएशन है कि ये जो खिड़की है ये खुल रही है, एंड पीछे एकदम जंगल है गाइस, कोई साफ सफाई नहीं है। और इसमें जानवर हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े, सांप वाप यहाँ पे हो सकते हैं। पूरा सी टाइप में। ये दिखाना भाई प्लीज, इधर आना, वॉशरूम देखना जरा। पानी आ रहा है इसमें? सर ये अलग है सर, ये रिकॉर्ड हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है? ये अलग है सर। ओके, सो ये भाई ऊपर से देखो थोड़ा टूटा हुआ है, ये नीचे से यहाँ पे टूटा हुआ है। और ये सही है? ये भी अलग है। ओ, इसकी भी भाई यहाँ से पाइप निकल रही है, डैमेज है थोड़ा सा। और नीचे की फर्श देखिए, सर जब टॉयलेट जब किया जाता है तो सर पाइप से और नहीं गिरता है। क्या कह रहे हो? सर जब इसमें से टॉयलेट किया जाता है तो पाइप से नहीं निकलती है, अलग ही से गिरता है। ओके, सो ये शिवा ना, Yes, sir. शिवा कह रहा है कि जब इसमें बच्चे वॉशरूम करते हैं, टॉयलेट करते हैं, तो टॉयलेट इस पाइप से नहीं जाता, नहीं नीचे सर, गिरता है, ऐसे अलग से ही गिरता है। पैर पे लीक करता होगा। यस सर। गाइस ये सॉर्ट करने की जरूरत है बहुत जल्द।
बंद कर दो। तो आपका रूम है, कौन सा बेड है आपका? पीछे बेड है, कौन सा बेड है आपका? ये आपका बेड है? आपका सामान कहाँ रखा है? सर सामान तो सर ये अच्छा, ये आपका सामान है? यस क्या क्या है आपके पास? ये बक्से से घर से सामान लाए हो उसमें? ये सर घर से सर बक्सा सर यहीं मिला था। अच्छा। एक ताला सर उन्होंने रख लिया सर, एक सर दिया गया है। साफ सफाई होती है इस रूम में? झाड़ू वाड़ू लगता है यहाँ पे? झाड़ू वाड़ू तुम लोग लगाते हो खुद से? यस सर। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि इस रूम में झाड़ू पोछा वो खुद से लगाते हो आप लोग, साफ खुद करते हो? अपने रूम की सर खुद ही करते हैं हम लोग। तो ये एक अच्छी भी चीज है ये तो, Yes, sir. है ना? रूम अगर आप खुद साफ करोगे तो जहाँ पे रहते हैं सर उसकी सफाई यू विल लर्न लॉट ऑफ डिसिप्लिन एज वेल। तो इसमें कोई कंप्लेन तो नहीं है साफ कराने में, अपने रूम खुद से साफ करने में? नहीं सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं सर, जहाँ पे रहते हैं उसकी तो कम से कम सफाई कर ही सकते हैं सर हम हाँ। लोग। ये माइक पकड़ो भाई जरा, हाथ दे रहा हूँ। ओह गाइस, सो गाइस हम ये टंकी का क्वालिटी देख रहे हैं वाटर की, ठीक है? पानी साफ तो नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा, ज्यादा गंदगी इससे पीने का पानी तो नहीं आता? पीने वाला, इसमें बच्चे पीते हैं। ये पीने वाला पानी है? ये सब पीने वाला पानी है। तो आप लोग के मेस में आरओ लगा हुआ है? आरओ नहीं, वो जो फिल्टर होता है ना, फिल्टर पानी, वो उसमें मशीन नहीं लगी है। ऐसे नॉर्मल आता है, जो यहाँ पानी है यही पानी वहाँ आरओ में भी आता है, बस ठंडा हो जाता है। ये पानी पी रहे हो? एग्जैक्टली यही पानी, यही पानी, बिना किसी फिल्ट्रेशन के? किसी फिल्ट्रेशन के नहीं। वो आरओ लगा है, वो दिखावटी के लिए लगा हुआ है। यहाँ नहीं लगा है, वो केवल वो मतलब जैसे फ्रीजर नहीं कहते हैं, हाँ। वो केवल पानी ठंडा करता है, यही पानी ठंडा करता है, यही लोग हम लोग पीते हैं। बाकी आरओ प्रिंसिपल ऑफिस के सामने लगा है, वो केवल प्रिंसिपल लोग पीते हैं बस। और इस वक्त मैं किचन आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ खाना बनता है इन बच्चों का, बिकॉज बहुत जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं ज्यादातर हॉस्टल में ही रहते हैं। 450 की स्ट्रेंथ अभी मुझे बताई गई है बच्चों के द्वारा, ओके, बच्चों ने बताया। सो दिस इज हाउ किचन लुक्स लाइक एट दिस विद्यालय। काफी अच्छी साइज तो बढ़िया है, एंड सफाई हो रही है अभी यहाँ पे। सब्जी में तेल बहुत ज्यादा रहता है, दाल में कीड़ा निकलता है, दाल में कीड़ा निकलता कीड़ा सब्जी में कीड़ा है? ओके, कीड़ा निकलता है, कीड़े निकलते हैं? कीड़े कौन खाना बनाता है यहाँ पे? चिपकाई गई। अच्छा, क्या है मेन्यू यहाँ पे? मेन्यू में से देख लीजिए क्या है। ये सर मेन्यू भाई आप लोग खाना बनाते हैं? क्या नाम है आपका? आकाश। रुक जाओ। क्या नाम है आपका? पवन। पवन, कहाँ से हो आप पवन? हरदोई। हरदोई जी। तो आप यहाँ खाना बनाने का काम करते हो? हाँ, क्या बनाते हैं आप? यहाँ पे सर ये जो मेनू में लिखा है वही सब बनता है। गाइस एक मिनट शांत रहना, ठीक है प्लीज, सब लोग शांत रहेंगे। तो जो 10 मिनट से बस बात कर रहे थे। सो क्या खाना बनाते हैं? जैसे सर मेनू में जो चीज बनना है ना उसी अकॉर्डिंग बनाते हैं। ओके, हाँ तो आपको एक्सपीरियंस है खाना बनाने का? जी सर। क्या क्या बना लेते हैं आप? मैं मतलब हेल्पर हूँ, मेरा कारीगर दूसरा बनना है, वो मतलब कारीगर खाना बनाता है, हम लोग सब काम करके देते हैं। सफाई से खाना बनता है यहाँ पे? जी, ठीक हम लोग है। देख सकते हैं कि सफाई से खाना बनता है और खाने की क्वालिटी भी बढ़िया है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ वेज बनता है, नॉन वेज नहीं बनता? नॉन वेज नहीं बनता, नॉन वेज ही नहीं। बनता है। सो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। गाइस आराम से वेट करो। गुड आफ्टरनून। आप लोग खाना खा रहे हैं? मैं ये रिकॉर्ड कर सकता हूँ? ऑन कैमरा जाएगा ये, यूट्यूब पे चलेगा? हाँ, क्या नाम है आपका? अरुण सिंह राजपूत। ओके, किस क्लास में आप? फर्स्ट ईयर जी। ओके, 11th जी। तो ये खाने में क्या मिला है आपको आज? पनीर है, खीर है, पूरी है, चावल है। ओके, कैसा है क्वालिटी? सही है क्वालिटी टेस्ट अच्छा है? जी। टेस्ट अच्छा है, अच्छा टेस्ट। अच्छा, सही। पनीर बना है? जी, पनीर बना है। अंडा वंडा नहीं मिलता यहाँ पे? नहीं, अंडा नॉन वेज नहीं कोई खाता है। खाते हैं आप अंडा? नहीं, मैं नहीं खाता हूँ। ओके, सो गाइस मैं आपको बहुत आराम से दिखा दे रहा हूँ। देखो ये क्वालिटी का अच्छा जो बता रहे थे ये कि क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी कैसी है खाने की? अभी आज 2 दिन से कल सही आकर देख लीजिए। हाँ? रात में आते तो दाल में पानी मिलता सर, सब्जी में सर, दाल में बहुत सब कीड़ा निकलते हैं। खाने में कीड़ा निकलता है? सर रोटियां, आराम से बताओ क्या कह रहे हो यार, खाना कैसा है? परसों दाल में सर कीड़े निकले थे, रोटियां कच्ची मिलती हैं सर। यस सर। कीड़े नहीं, वो जीरा था सर। बच्चों ने फालतू में हंगामा कर, बट ये बात सही है कि कीड़े नहीं निकलते। बात ये सच है कि रोटियां कच्ची बनती हैं, उस दिन बदबू मार रही थी, क्योंकि सर जो रोटियां जब गरमाई जाती हैं
फिर नीचे नीचे रख दी जाती है, उनकी भाप होती है, उसे उसमें बच्चे कहते फफूंद लग गए, इतनी जल्दी थोड़ी ना फफूंद लग जाती है। खाना अच्छा मिलता है यहाँ पे? खाना सब अच्छा मिलता है, लेकिन थोड़ा उसमें रोटियां कभी कभी बदबू ज्यादा मान। इस वक्त हमारे साथ जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय स्कूल का जो हॉस्टल है, आप उसकी हॉस्टल वार्डन है? हॉस्टल असिस्टेंट। असिस्टेंट, क्या शुभ नाम है आपका? बरखा। बरखा। हाँ जी, आप कहाँ से हैं बरखा मैम? मैं लखनऊ से ही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप कब से जॉब कर रही हैं? मुझे 2 साल हो गया है। इससे पहले मैं अभ्युदय कोचिंग देख रही थी ओके। और अभी मुझे 2 साल हुआ है, मैं वापस यहाँ पर आई हूँ। तो क्या लग रहा है आपको, कैसी क्वालिटी के यहाँ पे रूम्स हैं और मेस? अभी हमारा तो हॉस्टल है, जो 2nd नंबर हॉस्टल है उसको रेनोवेट करवाया गया है। हॉस्टल नंबर 3 बंद था क्योंकि हमारे पास उस समय बच्चे कम हुआ करते थे, इसलिए हमारा हॉस्टल नंबर 3 बंद था। अब हॉस्टल नंबर 3 को भी हमने वापस से उसको रीओपन करवा दिया है, वहाँ पर भी बच्चे रह रहे हैं। पानी की, लाइट की सारी व्यवस्थाएं हैं। प्लम्बर हमारा यहीं पर रहता है, इलेक्ट्रिशियन हमारा हॉस्टल में ही रहता है। और हॉस्टल नंबर 1 है, अभी उसका रेनोवेशन नहीं हुआ है, वो भी प्रस्ताव जा चुका है और एज सुन एज पॉसिबल उसका भी रेनोवेशन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मेस में खाना मिलता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, रोटियां कच्ची कह रहे हैं बच्चे। बच्चे खुद जानते हैं कि मैं खुद यहाँ खाना खाती हूँ और मैं अपने घर भी खाना यहीं से, मेरे बच्चे भी यहीं से खाना खाते हैं क्योंकि मैं आवासित हूँ, आवासीय विद्यालय है और मैं पूरा टाइम यहाँ पर देती हूँ, तो घर पे मुझे खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो मेरे बच्चे भी यहीं से खाना खाते हैं और इन बच्चों के सामने भी मैं खाना खा चुकी हूँ और डेली खाती हूँ। आपको यहाँ पे आवास मिला हुआ है? हाँ, मुझे आवास मिला है, मैं आवासित हूँ, आवासीय पद है हम लोगों का। और अभी भी मेरी छोटी बेटी आई थी, तो जो इन लोगों को नाश्ता मिला है वो उस बच्चे ने भी खाया है बराबर। जो हम इनको देंगे वही हम भी खाएंगे, वही हमारा किचन का स्टाफ भी खाता है, वही हमारे टीचर्स भी खाते हैं, टीचर्स की भी ड्यूटी लगी हुई है, टीचर्स भी वही खाना खाते हैं, किचन का स्टाफ भी वही खाना खाता है, इवन जो मेस संचालक है वो भी यहीं का खाना खाते हैं, वो भी यहीं का खाते हैं। गाइस, कैसी क्वालिटी है यहाँ पे खाने की? क्या फीडबैक है आप लोगों का? कैसी क्वालिटी है खाने की? वैसे तो सर अच्छी है। हाँ? अच्छी है सर, वैसे कभी कभी रोटी थोड़ी कच्ची रह जाती है, बस कभी कभी रहती है कच्ची? हाँ, जो चिपक जाती है ना वो कच्ची हो जाती है। एक्चुअली मशीन से बनती हैं, हैंडमेड नहीं है, मशीन है, क्योंकि यहाँ पर 400 बच्चे रहते हैं। 400 बच्चे का मतलब पर बच्चा यहाँ पर 10 से 12 रोटी लेते हैं, 10, 12, 15 रोटी लेते हैं बड़े। सफाई रहती है यहाँ पे हॉस्टल में, वो रूम्स में सब जगह सफाई रहती है? हाँ रहती है। साफ है? हाँ साफ लगता है आप लोग को हॉस्टल आपका? हाँ? साफ है सर। पानी कैसा है? पानी साफ है यहाँ पे? आरओ क्यों नहीं लगा है? आरओ फिल्टर है, वाटर आरओ लगा हुआ है? आरओ लगा है, मशीन लगी है, वाटर कूलर भी लगा है, वाटर कूलर से ही कनेक्टेड आरओ है। इन्हें ठंडा पानी भी मिलता है, गर्म पानी मिलता है, सारी सुविधाएं इनके पास है। हॉस्टल के अंदर भी आरओस लगे हुए हैं और मेस के बाहर भी कैंटीन के पास हमारे आरओ लगे हुए हैं, 2 आरओ लगे हैं कैंटीन के पास। लगे हैं सबके यहाँ आरओस लगे हैं, फिल्टर्ड पानी की क्वालिटी अच्छी है? अच्छी है। सही है। आप बताइए क्या कह रहे हैं? समस्या बस वही टीचर वाली है। अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए कैमरे पे बस। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार नाम है। देखिए सर, अपनी पोजीशन एसएसटी पढ़ाते हैं हम। कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। समस्या बस इतनी है सर कि कुछ नई भर्ती हुई थी, वो भर्ती जो है विभाग के द्वारा कैंसिल कर दी गई। हाँ, तो वो भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में अधीन है। आज जब वो कोर्ट में फैसला होगा तभी सर, कल माननीय मंत्री जी भी आए थे असीम अरुण और प्रमुख सचिव भी आए थे, उन्होंने आश्वासन बच्चों को देके गए हैं कि मैं जल्द से जल्द इसका निराकरण करूं। इसमें हमारे प्रधानाचार्य का भी बहुत बड़ा, अगर उनके बस में होता तो जल्द से जल्द कर देते, लेकिन उनके हाथ में भी नहीं है चीज। वो व्यवस्थाएं काफी सुधारने का प्रयास किए हैं। तो आपको लगता है क्लासेस में जैसे टीचर्स बहुत कम है, 450 का स्ट्रेंथ है और फिर 60 टीचर्स हैं? सर ये बताइए, जैसे टीचर नहीं है तो सर का है मैनेज करना। सर ने बाहर से भी कुछ रायबरेली से भी टीचर आए हैं, तो सर ने काफी मैनेज किया है। अब क्या कर सकते हैं आप बताइए। अच्छा, क्या सैलरी का ब्रैकेट है यहाँ पे टीचर्स का? सैलरी क्या मिलती है टीचर्स को? सैलरी जो भी मिलती सबकी अलग अलग है। ब्रैकेट क्या है? ब्रैकेट जो भी हो हमें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि वो सबको ठीक ठाक मिलती है। लेकिन ये है कि अपना जो भी चल रहा है। जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बारे में क्या रहा है? कल जो यहाँ पे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, तो बस टीचर को लेके ही हुआ है। हम लोगों को एक्स भी मिलने चाहिए और एक महीने में, हफ्ते में एक बार तो चिकन बनना चाहिए। चिकन नहीं, नॉनवेज, कोई सा भी नॉनवेज बनना। यहाँ नॉनवेज बिल्कुल नहीं मिलता। यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलता, सब वेजिटेरियन और वेजिटेरियन में भी सब चीजों में आलू मिलेगा, चाहे आप किसी भी चीज में करें। हर चीज में आलू, रोज आलू पर डे आलू मिलेगा। और मैंने वही से बताया कि क्वांटिटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी क्वालिटी गिरी होगी। एग्स बिल्कुल नहीं मिलते यहाँ पे। एग्स नहीं मिलते हैं। और बटर, घी लगता है रोटी वोटी में? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्रेड्स में।
अब उसमें भी लगभग अभी 2 से 3 महीने हो गए, उसमें भी जब से बजट बढ़ा हुआ है तब से एक बार भी नहीं लगा। अच्छा, जो मतलब खाना मिलता है उसमें दाल में घी भी डालते हैं लोग? दाल ही पानी की होती है तो घी क्या डालेंगे? घी नहीं डालते उसमें कभी भी नहीं? कुछ नहीं पड़ता है। जीरे की होगी, वो भी जीरे की हुई हुई, नहीं हुई तो सादा हुई, वही हम लोगों को खाना पड़ता है। ठीक है। सो आपका क्या नाम है? विकास विकास। जी, क्लास आप कहाँ से हैं? मैं उन्नाव से हूँ। उन्नाव से? उन्नाव से ओके, आप थोड़ा अपनी चेयर आगे करिए। सबसे बात करेंगे भाई, ठीक है? प्लीज बैठे रहना सब लोग, ठीक है? सो कब से आप यहाँ पे हो? हम कक्षा 9 से हैं, 2022 से। ओके, 2022 से। जी। यहाँ कैसे आए थे आप? एंट्रेंस दिया था आपने? मेरे पापा थे, मेरे पापा के दोस्त थे, उन्होंने ही यहाँ पढ़ते थे, तो उन्होंने हमारा फॉर्म फॉर्म दिलवा भरवाया था, तो हमने फॉर्म भर के पेपर दिया था। पेपर वहाँ बालिका में सेंटर गया था, वहाँ पर मेरी रैंक 2 आई थी। तो मेरा 9 से मैम थी श्वेता द्विवेदी, उन्होंने ही मेरा उनके अंडर में ही मेरा एडमिशन हुआ था, तभी से मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे पढ़ने का आपका? पढ़ने का एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा है, पर जिस हिसाब से टीचर है उस हिसाब से तो मेरा वैसा भी कम रह ही रहेगा। किसी भी बच्चे का हो, अगर टीचर अच्छे नहीं है तो पढ़ाई भी अच्छी नहीं होगी। टीचर की भी कमी है, बहुत है। केवल Okay. पूरे 450 के आसपास बच्चे हैं, उसमें केवल 7 ही टीचर हैं। जी। और हम लोगों की कोचिंग भी चलती है, कोचिंग सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक चलती है, जिसमें हम लोगों को सेल्फ स्टडी का टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो कोचिंग आपका इसी प्रेमिसेस में है या बाहर है? यहीं पर है, सरकार बाहर की तरफ से टीचर आते हैं, सरकार की तरफ से। अच्छा, जी। रोज होती है कोचिंग? जी, रोज होती है। क्या टाइमिंग्स होती है? 7 से 11 बजे तक कोचिंग चलेगी, और फिर 11 बजे से 12:10 तक क्लास चलेगी। उसके बाद इंट्रोल होगा, इंट्रोल होने के बाद और फिर हम लोग जाएंगे, फिर होगी सर 1:55 12:55 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फिर 3:10 तक क्लास चलेंगी। फिर 3 बजे आएंगे, 3:10 पे आएंगे सर, रेस्ट वेस्ट थोड़ा करेंगे, नाश्ता करके 4 बजे नाश्ता मिलेगा। 4 बजे से 7 बजे तक क्लासेस चलती हैं। कोचिंग वाली? जी। शाम को? जी। और हॉस्टल कैसा है आपका यहाँ पे? हॉस्टल अच्छा है, पर यहाँ पर जंगल बहुत है। अच्छा। जी। और लाइट नहीं होती तो घास वास जो बाहर है वो कटती नहीं है यहाँ पे? नहीं करती। और बुक्स कैसे मिलती है आपको यहाँ पे? बुक्स टीचर ही देते हैं। अच्छा, स्कूल से मिलती है? जी। बुक्स हैं सारी आपके पास, सारे सब्जेक्ट्स की? हाँ, मिल चुकी, क्लास की तो मिल चुकी हैं, कुछ मैथ वालों को नहीं मिली थी, तो हम लोगों ने कोचिंग में भी नहीं मिली। कोचिंग की हमने कल लिख के दे दी, जब मंत्री जी आए तब उन्होंने कहा है कि जो बुक नहीं है वो लिख कर दे दो प्रिंसिपल सर को, तब मिल जाएंगे आप लोगों को। कल लिख के दे दी है। जी। तो आपके पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे कभी कभी? नहीं, मेरे पेरेंट्स कक्षा 9th में आए थे, कक्षा 9 से नहीं आए। और जो अगर बिना छुट्टी नहीं देते बिना गार्जियन के, तो मेरे मामा लोग यहीं पर रहते हैं बगल में, तो वो आ जाते हैं कभी कभी लेवाने के तो लिए। आप घर भी जाते हैं यहाँ से? हाँ, जब छुट्टी होती है, तब छुट्टी मिलेगी तभी जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। अभी तक कितनी बार गए हैं आप इस साल? इस साल तो लमसम 2 बार ही गया होंगे। 2 बार? हाँ, अर्जेंट अर्जेंट काम होता है तभी जा पाते हैं, ऐसे नहीं जाते। मेस में खाने की क्वालिटी आपको कैसी लगती है? हमें इसमें खाने की क्वालिटी तो सरकार की तरफ से जितना मिलता है उतना तो नहीं मिल पाता है, ऊपर से जो होते हैं थोड़ा थोड़ा अपने अपने अंडर में कर लेते हैं, खा लेते हैं, जो थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। जी। हाय, क्या नाम है आपका? नैतिक मिश्रा। नैतिक मिश्रा? यस सर। कहाँ से हैं आप नैतिक? बहराइच मिश्रा, बहराइच से। बहराइच से? यस सर। किस क्लास में हैं आप? 6। 6 स्टैंडर्ड में? यस सर। तो आप यहाँ हॉस्टल में रहते हैं? यस सर। कब से रह रहे हैं आप? इसी साल आया हूँ। ओके, इसी साल आए हैं आप? यस सर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है यहाँ के। अच्छा लग रहा है? यस सर। पढ़ाई अच्छी हो रही है यहाँ पे? यस सर। ओके। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? कई सब्जेक्ट हैं, जैसे? जैसे खेल, यात्रा एवं शारीरिक शिक्षा, हिंदी व्याकरण, हिंदी की किताब और इंग्लिश की किताब, मैथ की किताबें और साइंस की, सोशल साइंस की आदि कई किताबें हैं। ओके। तो पढ़ाई कैसी हो रही है आपकी? टीचर्स हैं आपके क्लास में? क्लास 9 आप लोग 9th के हैं? क्या नाम है आपका? कन्नौजिया। अंश कनौजिया? यस। अंश, मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। कैसा लग रहा है इस स्कूल में? कब से आप स्कूल में? बैठ जाए थोड़ी देर, प्लीज बैठो, आप भी बैठो। गाइस आप लोग भी बैठ जाओ चाहो तो। कैसा लग रहा है स्कूल में? स्कूल में अच्छा लग रहा है। कब से हैं आप स्कूल में? 4 साल से। कहाँ से हैं आप? उन्नाव से। अच्छा, आप भी उन्नाव से आए हुए हैं? तो 4 सालों से आप इसी हॉस्टल में रह रहे हैं? हाँ, इसी हॉस्टल में रह रहे हैं। घर को मिस करते हो यहाँ पे? हाँ, घर को तो मिस करते हैं। अच्छा। यस। कैसा है यहाँ पे? क्वालिटी कैसी है यहाँ पे रहने की? हॉस्टल कैसा लगता है आपको यहाँ पे?
अब पहले से मतलब सही हुआ है, पहले तो बहुत बेकार था, इससे भी मतलब कि बहुत बेकार था, सांप वगैरह निकलते थे, मतलब बहुत ही बेकार था ये हॉस्टल। अब मतलब पहले से बर्ताव आया है हॉस्टल पर। कब से ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, कब से बेहतर हुआ है? हमें तो पता नहीं, बट वो सर ने इम्प्लीमेंट किया है, प्रिंसिपल सर ने ये सब। ओके। अभी खाना वाना यहाँ पे कैसा मिलता है? अभी खाना ना तो सही है, पहले से सही हुआ है खाना अब। ओके। वेज मिलता है? वेजिटेरियन हो आप या नॉन वेजिटेरियन? नहीं, नॉन वेज नहीं है, वेज है। वेज हो आप? ओके। खेलते वेलते हो यहाँ पे हाँ, स्कूल में? सब खेलते हैं। क्या खेलते हो आप? हम तो वैसे कुछ नहीं खेलते हैं, चेस वगैरह कभी कभार खेल लेते हैं। चेस खेलते हो? यस। क्या मिला है आज इवेंट में आपको? आज लड्डू वगैरह मिले हैं, और लड्डू मिला है? लड्डू, 4 लड्डू। लाओ, किसी का पैकेट है खाने वाला? किसी ने ऐसा जिसने खोला ना हो अपना पैकेट? गाइस एक चीज देखो, यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको। ये इवेंट में बच्चों को ट्रीट्स मिले हैं, ठीक है। इसमें मिठाई है और समोसा मिला है। सो बच्चों को समोसा मिला है, मिठाई मिली है, और क्या मिला है आपको? और केला मिला है। ओके। बट जो मुझे लगता है जो चीज इसमें सही नहीं है वो है मिठाई। बहुत ज्यादा लड्डू है एक्चुअली इसमें। 4 लड्डू दिए हैं, हर बच्चों को 4 लड्डू मिला है। सबको 4 लड्डू है। तो बच्चों को बहुत ज्यादा मीठा खिलाया जा रहा है। आप समझ रहे हो, मीठा खाना बहुत हेल्दी नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं होता है। 4 लड्डू मीन्स काफी हाई कैलोरी है ये। मीठा बहुत है ना इसमें? यस सर। हाँ, कैलोरीज बर्न भी हो रही है। मीठा अच्छा लगता है आपको? मीठा अच्छा लगता है, बट ज्यादा कड़वा अच्छा लगता है। जी। ज्यादा है ना ये? यस, वैसे ज्यादा नहीं है, नहीं है? हमारे लिए तो ज्यादा नहीं है। अच्छा। यस। मेस में खाना कैसा मिलता है आप लोग को? कौन बताएगा? आगे आओ। सही बोलेगा। आओ भाई, इधर आओ टॉपर है हमारे क्लास में। भाई। एक मुझे भी कोई खिलाएगा मिठाई? एक मैं खा सकता हूँ मिठाई? आओ, आप किस क्लास में हो? 10th में। आओ, बैठो जरा। सर मेरा रूम पार्ट। अच्छा, ये आपके रूम से ही आ रहे हैं? इस साइड आओ, इस साइड। मेरा किसके पास है? अरे तुम्हारा मिला ही नहीं। भाई अभी देंगे, मजा आ रहा है। फ्री का मजा आता है। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, कहाँ से हो आप? मैं यहीं बुद्धेश्वर से हूँ। बुद्धेश्वर से। कब से यहाँ पे रह रहे हैं आप? मेरे को पिछले 5 ईयर हो गया। तो आप हॉस्टल में रहते हैं या घर पे रहते हैं? मैं तो यहीं हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल में? हाँ। कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत खराब है यहाँ का। क्यों? पिछले मतलब लगभग 1 साल होता जा रहा है, हम लोगों का एसएसटी का टीचर कोई परमानेंट आ ही नहीं रहा है। मतलब आ रहा है 1 हफ्ते के लिए आता है टीचर, वो भी टीचर मतलब टीचर ऐसा आता है उसको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। ये बताइए, अगर रीडिंग करने से ही कोई टीचिंग हो सकती है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ हर तीसरा बच्चा टीचिंग करा सकता है। इंग्लिश सब्जेक्ट क्या होता है? इंग्लिश में मेन होता है ग्रामर। अगर केवल लिटरेचर पढ़ा के जो है हम लोग इतना नॉलेज गेन कर लें तो फिर ग्रामर का कोई मतलब ही नहीं रहा। और वो भी ग्रामर आप पढ़ा रहे हैं, ग्रामर पढ़ाई नहीं जाती पहली बात तो, इंग्लिश पढ़ाई जाती, लिटरेचर वो भी, उसमें भी बुक से क्वेश्चन आंसर जो करवा रहे हैं वो भी स्मार्टफोन से करवा रहे हैं। अगर स्मार्टफोन से करना ही तो हम लोग क्लास अटेंड ही क्यों कर रहे हैं? सबके पास स्मार्टफोन है। सबके पास है स्मार्टफोन? लगभग सबके पास है, 70% बच्चों के पास है। ठीक है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं 6th वाले, उनके पास भी फोन है? 8th 9th प्लस हम लोगों को जेपीएच मिली, जब हमको केवल क्वेश्चन आंसर ही लिख के याद करना है तो फिर क्लास अटेंड करने का फायदा ही क्या हुआ? और फिर टीचर्स का क्या मतलब हुआ? टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स बिल्कुल अभी आपको बताया तो उनको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, हमको वो क्या नॉलेज। आप यहाँ आना। क्या नाम है आपका? इसको बैठने दो प्लीज। प्लीज अच्छे से पकड़ना, एकदम सीरियस हो गए, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रताप। ज्ञान प्रताप। कहाँ से आप? बलिया से। बलिया से। मेरा नाम आकाश है, मैं बनारस से हूँ। ओके। सो कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे पढ़ने का? यहाँ पे तो पढ़ने का सुने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई होता नहीं है, घंटे मतलब पीरियड सही से नहीं चलते हैं, कोई चलता है कोई नहीं चलता है। सर आते भी हैं तो कोई टाइम पास करने के लिए आते हैं, मतलब टाइम पास करा के फिर चले जाते हैं। और जब घंटी का टाइम इतने बजे से फिर तब पीरियड तो उसको लेट आते हैं, 10 मिनट बाद आते हैं, 15 मिनट बाद आते हैं, फिर तब तक फिर पढ़ा रहे हैं, फिर बीच में किसी का फोन आया चले गए, उसी में टाइम पर पीरियड भी जाता है और चले जाते हैं, आते ही नहीं। टीचर्स चले जाते हैं बीच क्लास छोड़कर? बीच क्लास छोड़। फिर क्या करते हो आप लोग? क्या हम लोग ऐसे बैठते रहते हैं, सब अल्लाह अल्लाह सब करते रहते हैं इधर बस। और एग्जाम्स में कैसे मार्क्स आते हैं आपके?
अरे अब मेरा ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 1-1.5 महीना हुआ है यहाँ पे। ओके, अभी न्यू ज्वाइनिंग है आपकी। अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का, वो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा, एकदम अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा वो? अरे भाई हम ही लोग के लिए बारे में अच्छी शिक्षा के बारे में लेने कर रहे हैं सब लोग, एजुकेशन अच्छी हो इसीलिए। क्या प्रॉब्लम्स लग रही है एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में इस वक्त? आप लोगों को क्या लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में क्या गड़बड़ियां हैं, क्या चीजें जो बेहतर हो सकती है, वो बताइए। बहुत चीजें अच्छी बेहतर हो सकते हैं। पहले तो मतलब अच्छे से सब टीचर हो चुका है, सब टीचर अच्छे से पढ़ाए सब बच्चों को। यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। और जो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, शिक्षा मंत्री थे, कैसा डिसीजन है? आपको लगता है वो सही हुआ वो चीज? सही तो हुआ ही है, अब देखते हैं उसके जगह सही हुआ है, उनके जगह पर देखते हैं अब कौन कोई अच्छा आता है, कोई अच्छा है। तुम्हारी पॉलिटिकल तुम्हें लगता है अच्छी नॉलेज है? तुम्हें पॉलिटिक्स फॉलो करते हो? तो बैठो तो आराम से बैठो तो। पॉलिटिक्स फॉलो करते हो? करते हैं। हाँ? करते हैं। कैसे करते हो? कहाँ न्यूज पढ़ते हो? वो स्कूल में पेपर वगैरह आते हैं उसी में। अच्छा, रोज पेपर आता है स्कूल में? हाँ रोज आता है। आज नहीं आया? आया था। लगाया नहीं था। क्या नाम है आपका? यस। यश नाम है। किस क्लास में आप? 8th। 8th में हो? तो कहाँ से हो आप? उन्नाव। आप भी उन्नाव से हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ने में? यहाँ पर टीचर इतने, अगर प्रिंसिपल सर नहीं आते हैं तो 7 होती हैं, 7 वो तो 2 आते हैं बस टीचर। कभी 4 गैप हो जाती हैं। टीचर्स प्रॉपरली नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? नहीं। सो गाइज, एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पे। बच्चे कह रहे हैं टीचर्स की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है आप लोगों की ना? क्वालिटी अच्छी नहीं है टीचर्स की। अच्छी नहीं है, क्वालिटी एकदम अच्छी नहीं है उन लोग। सो टीचर आ नहीं देते। क्वालिटी अच्छी नहीं है टीचर्स की, और इनफ टीचर्स भी नहीं है। बहुत कम टीचर्स हैं। 7 टीचर्स हैं आप लोगों के? 7 टीचर्स हैं। 450 बच्चे हैं आप लोग के? 450? यस। और ये फुल है कैपेसिटी? अभी और बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? अभी और आएंगे, लगभग 500 तक आएंगे। अच्छा, अभी तो बच्चे घर में हैं। आधे तो घर में ही हैं, अभी आए नहीं कुछ बच्चे घर में आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सारे बच्चे जितने अभी हैं इस वक्त, ओके, सब SC कास्ट से हैं? SC और OBC सारे हैं, मतलब कि जनरल दोनों सारे हैं। जनरल बच्चे भी हैं यहाँ पे? इसी साल एडमिशन हुआ है। सो गाइज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपको बस यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि ये पहला सेशन होगा इस स्कूल का जब जनरल बच्चे भी एडमिशन लिए हैं, जनरल और OBC। इससे पहले यहाँ पे सिर्फ SC ST कास्ट के बच्चे थे यहाँ पर। आप किस कास्ट से हैं? SC A क्लास। हाँ SC हैं। ओके, क्या है SC कास्ट? कन्नौजिया। कन्नौजिया नहीं, ये जो कास्ट डिवीजन है इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में, आपको पता ही होगा है ना, अलग अलग सारी कास्ट। किसी कास्ट को ऊपर नजर से देखते हैं, किसी को नीची नजर से देखते हैं। ऐसा फील होता है आप लोग को? ऐसा नहीं कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको बराबर नजर से देखते हैं। टीचर्स भी सब बराबर नजर से देखते हैं, कोई मतलब अलग वगैरह से नहीं देखते, सब बराबर देखते हैं। सबको एक इक्वल तरीके से देखते हैं, सबको इक्वल देखते हैं। हाँ, सबको ऐसा ही फील होता है। एक JP सर जी वही सब बढ़िया पढ़ाते हैं। JP सर जैसे कोई बीमार वगैरह हो जाता है, सर ही आते हैं, 2-2 बजे तक आते हैं, फोन करते हैं, वही टीचर मतलब JP सर हैं वही आते हैं, और कोई आता ही नहीं है। और डॉक्टर जो है, डॉक्टर जब कॉल करो उसके पास वो कहीं ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, दिल्ली चला जाता है। आपके डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर का नाम है प्रमोद कुमार पटेल। सो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में जो डॉक्टर है ना, फार्मासिस्ट, वो अच्छे नहीं है? नहीं, वो जब बीमार वगैरह हो जाते हैं ना, डोलो दे देते हैं और एक बस, और जैसे इधर आओ। क्या नाम है बेटा आपका? बैठो यहाँ पे, बैठो। 1 मिनट रुक जाओ। आपका हाथ दर्द हो रहा है क्या? हाँ, ठीक हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रमन है। रमन है? सर। किस क्लास में हो आप रमन? सर मैं 8th में पढ़ता हूँ। 8th में? यस सर। ओके, और कहाँ से हैं आप, किस शहर से? हम सर उन्नाव से हैं, जिला उन्नाव से बागड़ों के रहने वाले हैं सर। ओके, सर। तो यहाँ कब से हैं आप? सर मैं अगले साल आया था। पिछले साल? यस सर। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे अच्छा लग रहा है, पर सर पढ़ाई नहीं होती यहाँ पे। पढ़ाई नहीं होती? क्यों नहीं होती? टीचर कम है सर। अच्छा, यस सर। कितने टीचर हैं आपके? सर यहाँ पे 7 टीचर हैं सर। सर साइंस का टीचर सर शारीरिक शिक्षा पढ़ाते हैं सर, समझ में नहीं आता है। अच्छा। यस सर। कोई भी, कौन से टीचर सबसे अच्छे हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे JP सर अच्छे हैं, वो सर समझा देते हैं बढ़िया। क्या पढ़ाते हैं वो? सर मैथ पढ़ाते हैं सर।
मैथ्स। यस सर। साइंस भी पढ़ाते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर विज्ञान। विज्ञान। यस सर। विज्ञान में क्या अच्छा लगता है आपको? सर विज्ञान पे 8th क्लास में सर ज्यादा भी आती नहीं है ना सर, वही सब्जेक्ट अच्छा क्या है। बनना चाहते हैं आप? सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं आप? ओके। अभी आपको पता है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली में? यस कुछ सर। इसके बारे में पता है आपको? नो सर। नहीं पता? मुझे सर हमें आप लोग को पता है? ओके। खाना कैसा मिलता है हॉस्टल में आपको? सर खाना ऐसा मिलता है सर, सर वो जो रोटी जिस जिस रोटी से कपड़ा ढका जाता है वो कपड़ा सर बहुत गंदा है, उसे धोते भी नहीं सर। रोटी कच्ची बनाते हैं सर, दाल में कीड़े निकलते हैं सर। ठीक से पकड़े हो ना आप? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? और आगे आना। जैसे आप यहाँ पर इस समय हैं, अभी टीचर आ गए ना, आपको भगा भी सकते हैं, वो बताते हैं। क्या कह रहे हो बताओ? किसी को अंदर आने नहीं देते हैं, मतलब जैसे आप बोल मतलब ये सब कर रहे हैं ना, आने नहीं देते, टीचर वगैरह आ जाते हैं ना, आपको भगा भी सकते हैं। जैसे मतलब आ गए तो आपको भगा, कल वो आए थे, मतलब कल रिपोर्टर वगैरह आए थे तो उनको भगा दिया गया था। अच्छा अंदर आने नहीं देते हैं। अच्छा, यहाँ पे बीजेपी किसकी फेवरेट पार्टी है? पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को कोई सपोर्ट करता है यहाँ पे? क्यों? आप आगे आइए, आगे आइए, अभी यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? ओम विक्रम सिंह। ओम विक्रम सिंह। यस सर। तो किस क्लास में ओम? 6th में। 6th में। और ओम कह रहा है कि बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में उसको बीजेपी ओम सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हो बीजेपी को? सर क्योंकि मेरे मम्मी पापा उसी को वोट देते हैं। अच्छा, बीजेपी को वोट देते हैं। यस सर। कैसे लगते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं मतलब अच्छे लगते हैं आपको। काम वाम। ठीक है, और कौन अच्छा लगता है? योगी जी। योगी आदित्यनाथ अच्छे लगते हैं आपको? क्यों अच्छे लगते हैं? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सबकी सुन रहे हैं, 1 मिनट। क्यों पसंद है आपको? वो जैसे कि कोई रोड वोड खराब हो वो सही करा देते हैं, सब काम हम करते हैं। सर तो क्या नाम है आपका? प्रांशु। प्रियांशु। कहाँ के रहने वाले हैं? नेटिव नेटिव कहाँ है? घर आपका कहाँ है? मवई ब्रह्मनान ओके। सफीपुर के पास। किस क्लास में हैं आप? 7th। 7th क्लास में है। कैसा लगता है आपको यहाँ पे? कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम कच्चा 6 में आए थे। 6th में। 1 साल हो गया। सो कैसा लग रहा है यहाँ पे रह के? अच्छा लग रहा है। हाँ? अच्छा लग रहा है। घर की याद आती है? पहले आते थे अपने। अब मम्मी की याद नहीं आती? पहले आती थी? हम्म। ओके। कब मिले थे मम्मी से लास्ट? लास्ट अभी गए थे, 3 तारीख को आए थे घर से। ओके। बात होती है मम्मी से? हाँ रोज। फोन है आपके पास? हमारे पास नहीं, अभी जमा हो रहे थे तो घर में रखा थे। अच्छा, पहले था फोन आपके पास? हाँ। कीपैड। कैसा स्कूल है? कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? पढ़ाई तो ठीक होती है लेकिन अब टीचर नहीं, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही। कितने टीचर्स हैं आपकी क्लास में? हमारी क्लास में कितने टीचर्स पढ़ाते हैं? 3 या 4 टीचर पढ़ाते हैं। बस? क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? एक तो इंग्लिश और मैथ, एसएसटी पढ़ाते और साइंस। थोड़ा और पास आना धीरे धीरे। अच्छा, साइंस। साइंस भी पढ़ाते हैं? हाँ, हिंदी भी पढ़ाते हैं कभी। और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? हमारे साइंस, हाँ। मैथ। ओके। आपका फेवरेट क्या है? मैथ। मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है? हाँ। तो पढ़ाई यहाँ पे अच्छी नहीं हो पा रही है टीचर्स के ना होने की वजह से? हाँ। तो क्या करते हो? क्लास कितने बजे लगती है सुबह आपकी? 9 बजे। 9 पहली? बजे प्रेयर होते है, 10:30 बजे से हो जाते। ओके। टीचर आते हैं पहली क्लास में? हाँ। कौन है आपका क्लास टीचर? मुनीष सर। क्या पढ़ाते हैं मनीष सर? इंग्लिश। रोज आते हैं वो? रोज टाइम पे आते हैं? टाइम। वो जब प्रेयर होती है तो कभी कभी टाइम पे नहीं आ पाते हैं, 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं वो? ठीक पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं? हाँ। ओके। आप पढ़ते हो इंग्लिश? हाँ। कैसा लगता है आपको इंग्लिश पढ़ना? ठीक लगता है, इतना समझ में नहीं आता है इंग्लिश। समझ में नहीं आता आपको? ठीक है, अभी आप और इंग्लिश अच्छे से पढ़िए, ठीक है? इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ओके? और खेलते हो यहाँ पे कुछ? हाँ। क्या खेलते हो? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलते हो आप? हम्म। तो है यहाँ पे कोर्ट बैडमिंटन का? हाँ उस तरफ है। अच्छा, उधर बना हुआ है बैडमिंटन का? मिला है आप लोग को बैडमिंटन रैकेट्स खेलने के लिए? मिला नहीं, घर से लाए हैं। रैकेट घर से लाए हो? हाँ। अच्छा। यहाँ पे मिलता है, कभी कदार खेलते हैं यहाँ पे भी। मिलता है यहाँ पे? हाँ। अच्छा। टीचर्स यहाँ पे डांटते वाटते हैं आप लोगों को क्या कभी कभी? डांटते हैं। ज़्यादा डांटते हैं? ज्यादा नहीं।
जैसे उनका कहा ना मानो, जैसे शोर करो तो डांटते हैं, मारते भी हैं? मारते भी हैं, जैसे काम ना करो। हाँ, तेज़ मारते हैं, धीरे मारते हैं? तेज नहीं मारते हैं, धीरे मारते हैं। पहले समझाते हैं, जो 3-4 दिन समझाएंगे, नहीं काम करते तो मारते हैं। अच्छा, हम्म, दोस्त हैं आपके यहाँ पे? हाँ दोस्त हैं। दोस्त हैं? हाँ। कितने दोस्त हैं आपके? सब क्या? दोस्त हैं यहाँ पे? सब दोस्त हैं। सबके साथ मज़ा आता है, अच्छा लगता है? हाँ। आपके रूम में कितने लोग रहते हैं? 6। 6 बच्चे, सब आपकी क्लास के ही हैं? हाँ। अच्छा, सब क्लास के बच्चे हैं। हाँ। वॉशरूम कैसा है यहाँ पे, साफ लगता है आपको? वॉशरूम इतना साफ नहीं है। साफ नहीं है? पानी-वानी साफ मिलता है? हाँ। कभी बाहर जाते हो विद्यालय के? विद्यालय के बाहर नहीं। कभी नहीं? नहीं। अभी तक कभी नहीं गए? लखनऊ में कहीं बाहर गए हो? नहीं। लखनऊ में इस विद्यालय के बाहर कभी गए ही नहीं आप? मतलब कि बाहर तो गए हैं, गार्जियन आते हैं, उनके साथ जाने को देते हैं। लोकल गार्जियन? नहीं। तो मम्मी-पापा? मम्मी या पापा। भाई आएगा तो फिर मम्मी पापा से बात कराएंगे कि ये भाई है कि नहीं उनका। ऐसे बाहर नहीं जाने देते। तो आते हैं मम्मी-पापा यहाँ पे? हाँ। आते हैं? हम्म, मिलने भी आ सकते हैं। अच्छा। हम्म। टीवी भी देखते हो यहाँ पे? हाँ, जब मेस में जाते हैं और डिनर में जाते हैं तब देखते हैं। क्या देखते हो टीवी पे? टीवी में जैसे वो सुबह देखते हैं जो नाश्ता के टाइम, तो वीर देखते हैं, वीर दारोबा। क्या देखते हो? वीर दारोबा। दोपहर में वो न्यूज चलती है। अच्छा, कार्टून देखते हो आप? हाँ। और न्यूज़ देखते हो? हाँ। न्यूज़ देखते हो? कौन-सा न्यूज चैनल चलते देखते हैं। हो? चैनल नहीं पता। अच्छा। पॉलिटिक्स पता है क्या होती है? बीजेपी क्या है पता है? प्राइम ये सब मिनिस्टर नहीं कौन है? पता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पता है? कैसे? हम्म, कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी जी आपको? ठीक है। ठीक है। हाँ। देखा है उनको आपने? हाँ। फ़ोटो देखी है उनकी? हाँ। अच्छा। और किसी प्राइम मिनिस्टर को जानते हो या सिर्फ़ नरेंद्र मोदी जी को ही जानते हो? नरेंद्र मोदी को जानते नरेंद्र मोदी को। अच्छे लगते हैं वो आपको? हैं। हाँ। राहुल गांधी को सुना है आपने नाम उनका? नाम तो सुना है। नाम सुना है, हाँ। देखा नहीं है कभी? फ़ोटो देखी है कभी? देखे तो याद नहीं है। याद नहीं है राहुल गांधी। मोदी जी याद है आपको? हाँ। मोदी जी याद हैं। हम्म, ठीक है। और कुछ बताओ, कैसा चल रहा है यहाँ पे? बोर होते हो? नहीं। बोर नहीं होते? खेलते-कूदते रहते होगे ना? हम्म, खाना कैसा मिलता है यहाँ पे? खाना ठीक मिलता है। पहले कम ठीक मिलता था। अब अच्छा मिल रहा है? हाँ। क्या खाना पसंद है आपको? हमको पसंद है छोला पूड़ी रसगुल्ला। अच्छा। नॉन-वेज खाते हो? वेज? नॉन-वेज कभी खाया है आपने? कभी नहीं खाया? ऐसे तो नहीं। हुँ? ऐसे तो नहीं खाते हैं, कभी कदार खा लेते हैं। खाते हो कभी-कभी? हाँ। क्या अच्छा लगता है नॉन-वेज में? क्या खाया है? चिकन, फिश, मटन क्या खाया है? चिकन। चिकन खाया है। एग्स खाए हैं एग्स? हाँ। कैसा लगता है अंडा? अच्छा लगता है। यहाँ नहीं मिलता? यहाँ नहीं मिलता। मन करता है खाने का? हाँ। मन करता है? क्या बनना चाहते हो आप बड़े होकर? कुछ सोचा है इसके बारे में कभी? हुँ? कोई एक चीज़ जो इस विद्यालय में आपको लगता है और अच्छी हो सकती है? क्या लगता है तुम्हें? कोई ऐसी चीज़ जो तुमको लगता हो इस स्कूल में और अच्छा तुम्हें मिल सकता है और अच्छा हो सकता है? हाँ है। सब बढ़िया है यहाँ पे? सब अच्छा है? हाँ।